आज का विषय है निज मूल, कि अपना मूल वास्तविकता में है क्या, हम किसको मूल मानते हैं। उसी विषय पर आज प्रकरण रहेगा। एक प्रकरण है मानस का। अव्यक्त मूल मनादितरो त्वच चार निगमागम भने। उन्होंने कहा अव्यक्त ही अपना मूल है। प्रकृति की जितनी चीजें हैं सब व्यक्त होती हैं, एक चेतन ही जो है वह अव्यक्त है। आपने देखा कि उन्होंने कहा अव्यक्त ही मूल है। जो इस शरीर में रहने वाला चेतन है वही मूल है अपना। मनादित्व चार निगमागम, मन इत्यादि जो है उसी से चैतन्य है। अव्यक्त मूल मनादित्व, उस वृक्ष के ये सब चारों तरफ हैं। एक तो क्या कि समान खटकंध शाखा, उस मूल की 6 शाखाएं हैं। कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर। 5-20 और उसकी जो है 25 ठो प्रकृतियां हैं। प्रकृतियां क्या हैं? शब्द का प्रकृति है काम, क्रोध, मोह, भय और शोक। ये शब्द की प्रकृति है। वायु की प्रकृति है चलन, बलन, धावन, प्रसारण और आकुंचन। इतनी क्रिया वायु तत्व से होती हैं। क्षुधा, भूख, प्यास, आलस, नींद और कांति, यह जो है अग्नि तत्व प्रधान। इसके बाद देखें रक्त है, वीर्य है, मूत्र है, पसीना और लार, ये जल की प्रकृतियां। हाड़ है, मांस है, त्वचा है, रोम है, नाड़ी, ये पृथ्वी। यही 25 तो प्रकृतियां हैं। 5-20 अनेक परन सुमन घने, और उसके जो अनेक पत्ते हैं फल जुगल विध, उसका फल जो है जुगल माने मिला हुआ है। कटु मधुर, कड़ुआ क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, अहंकार। और मधुर क्या है? दया है, क्षमा है, सत्य है, शील है, संतोष है, धर्म है। यह मधुर है। कटु मधुर इस माया रूपी वेदी की। यह
पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप। यह संसार रूपी वृक्ष जो है इन्हीं से पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फल देता है। यह तो मानस में बताया कि जो अव्यक्त ही मूल है, इसमें रहने वाला जो चेतन है। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा कि एक साधे सब साधिया। एक सध गया तो सब सध गया, अगर मूल सध गया तो सब सध गया। एक बिना सब जाए, उलट जो सींचे मूल को, तो फूले फले अघाय। आपने देखा है अगली में कि पेड़ पत्ते क्या है, मूल क्या है। तो मूल को सींचने से फल फूल सब कुछ मिलता है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष के मूल को सींचते हैं आप, फल मिलता है, फूल मिलता है, वृक्ष हरा भरा रहता है। उसी प्रकार मूल को सींचिए, जो चेतन है, आत्मा है। दूसरे में कहा कि मूल गहनते काम है, तय मति भरम बोलाते। मन सायर मन सालहर, बहा कतहूं मत जा। कहा मूल को सींचिए, मन मनसा के फेर में मत बह जाओ। मूल गहनते काम है, तय मति भरम भुलाते। फिर कहे कि मूल के गहने से काम है, आय मति तुम भरम में मत भूल जाओ। मन सायर मन सालहर, मन समुद्र है, मन के अंदर जो नाना प्रकार की आशाएं हैं, वह मनसा है लहर किस्मत। उस मनसा में ऐ बुद्धि तुम मत भूल जाना, क्योंकि सींचने वाली यही बुद्धि है। चेतन में स्थिति होने वाली यही बुद्धि। चेतन का अनुभव बोध इसी बुद्धि को ही होता है। आपने देखा केवल मूल मूल मूल, लेकिन मूल क्या है इसमें आगे बताते हैं कि आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार। आदि नाम जाने बिना, भव बूढ़ मुआ संसार। कबीर साहब ने कहा कि जो आदि नाम से जाना जाता है वही अपना मूल है, और जितने मंत्र हैं वह डार है, मूल नहीं है। अगर डार को आप सींचेंगे तो फल फूल नहीं मिलेगा, सूख जाएगा पौधा। तो आदि नाम है क्या? अब आदि नाम के लक्षण बता रहे हैं कि आदि नाम विदेह तेरा। जो आदि नाम से जाना जाता है वह बिना देह का है और स्थिर है। एक शरीर में, शरीर तो 5 तत्वों से बनी देह है, लेकिन देह में रहते हुए बिना देह का। परख जो जिया राग है, उसको परख कर जो जीव, जो जीव का है उसमें स्थित हुआ। लेकिन होगा कैसे कि पाय बीरा सार सुमिरन, गुरु कृपा मार्गल है। वह बीरा का मतलब वह महापुरुष गुरु की कृपा से पाता है सार सत्य का। अब जो अभी एक चेतन की बात हो रही थी, अगर बोध हो जाता है तो क्या करता है कि तजिका गचाल मराल पथ गई। कौवे की चाल छोड़कर हंस की चाल चलने लगता। नीर क्षीर निर्वार के
क्या नीर और क्षीर का निर्वार तो हंस करते हैं, लेकिन जो संत रूपी हंस है वह सत असत का निर्वार करते हैं, जड़ चेतन का निर्वार कर। क्षर अक्षर सुविचार, क्या नासवान और क्या निहय अक्षर है सार, अक्षर तेल खिपावई। कहा जो ने अक्षर है वही सार है, वही अक्षर रूप से जाना। धर्मन करो विचार, निहय अक्षर तत्व। जो ने अक्षर है वह तत्वों से परे। क्षर क्या है, अक्षर क्या है, ने अक्षर क्या है, अब इस पर विचार कीजिए। तो क्षर काया को कहते, क्षर काया को जाने। क्षर माने नासवान या शरीर, अक्षर सो हम जान। जो इसमें स्थित जीव है वो अक्षर से है। निहय अक्षर स्वासारहित, ताहि में मना। इस जो निहय अक्षर है, जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, वही हर घट में है, क्योंकि चेतन की स्थिति सब में समान है। हर घट में चेतन की एक ही स्थिति है, अंतर नहीं पड़ता। अगर अंतर पड़ता है तो शरीर तल पर गुणों के चलते। जैसे देखा कि अग्नि है, एक ही है। जहां अग्नि होगी वहां ऊर्जा गर्मी होगी। जल एक ही है, जहां जल होगा वहां नमी होगी। उसी प्रकार चेतन हर सर्वत्र है, लेकिन अनुभूति उसकी हर घट में है। जहां चेतन होगे वहां चैतन्यता होगे। चैतन्यता का मतलब उस शरीर में क्रिया करने की शक्ति, हिलने डोलने बोलने की शक्ति होगी। यही अपना मूल है। इसी को बार बार कबीर साहब ने कहा, अपने मूल को ही सींचो। इसमें रहने वाली जो चेतन है उसको सींचो, लेकिन उसको छोड़कर हम किसी देवी देवा भूत भवानी मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं, मोल छोड़ जाता है। यथार्थ में मूल जो है अपना सत्य स्वरूप चेतन है। शब्दातीत सबन सो न्यारा, शब्दों से अतीत है, परे है, सबसे न्यारा है। बूझे बिरला कोई, कहीं कबीर सतगुरु का सेना, आप लखै सोई। इस शरीर में जो सबका साक्षी दृष्टा है वही चेतन है, वही आपका मूल है।